सावन का महीना बहुत ही पावन माना जाता है, जिसमें कैलाशपति भगवान शिव धरती लोक पर रमने आते हैं। सावन की महत्ता को दर्शाने के लिए कई धार्मिक कथाएं बताई गई है, जिसमें कि मर्कंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ने लंबी आयु के लिए सावन माह में ही घोर तप किया था और शिव जी की कृपा प्राप्त की थी और उन्होंने ही महामृत्युंजय मंत्र का उद्गमन किया था। कुछ कथाओं में वर्णन आता है कि इसी सावन महीने में समुद्र मंथन भी किया गया था। यदि हम किसी भी प्रकार से देखें तो जो सावन का महीना होता है वो बहुत ही पवित्र होता है और इस समय यदि हम शिव जी के मंत्रों का जाप करें तो बहुत ही कल्याणकारी होता है और उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। वैसे तो भोले भंडारी भोले हैं और वह जल्दी भी सुन लेते हैं, लेकिन फिर भी कुछ गलतियां होने पर पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। नमस्कार दोस्तों, आपका मंत्रों की दुनिया में हार्दिक स्वागत है और आज हम आपको इसी विषय पर बता रहे हैं कि आप सावन महीने में शिव पूजा किस प्रकार से कर सकते हैं और किस प्रकार से आप शिव कृपा प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्रों में शिवलिंग पूजा के कुछ नियम विधान बताए गए हैं, जैसे कि जिस जगह पर शिवलिंग स्थापित हो उससे पूर्व दिशा की ओर मुख करके नहीं बैठना चाहिए। शिवलिंग से उत्तर दिशा में भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इस दिशा में भगवान शंकर का बाया अंग होता है, अर्थात सती का स्थान होता है। पूजा के दौरान शिवलिंग से पश्चिम दिशा में भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इस दिशा में भोले बाबा की पीठ होती है, जिस कारण पीछे से देव पूजा करने से आपको कोई फल नहीं मिलेगा। शिवलिंग से दक्षिण दिशा में ही बैठकर पूजन करना चाहिए, इसी से मनोकामना पूर्ण होती है। यदि आप देखें तो उज्जैन के महाकालेश्वर भी दक्षिण मुखी है और अन्य दक्षिण मुखी जो शिवलिंग है वह भी विराजमान है। शिवलिंग पूजा में दक्षिण दिशा में बैठकर ही आपको जाप करना चाहिए और आपको भस्म का त्रिपुंड लगाना चाहिए और रुद्राक्ष की माला पहनना चाहिए। जब भी आप उन्हें बेलपत्र वगैरह चढ़ाएं तो वह कटे फटे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ होने चाहिए। एक बात का और खास तौर पे ख्याल रखें कि जब महिलाएं पूजा करें तो शिवलिंग का स्पर्श ना करें, वह दूर से ही जल अर्पण कर सकते हैं और अभिषेक कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्र कहता है भगवान शिव बेहद गंभीर तपस्या में लीन रहते हैं और उनकी तंद्रा भंग न हो जाए, इसलिए महिलाओं को शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता, तो इस बात का आप ध्यान रखें। जब भी पूजा करें शिवलिंग जो रहती है उसको टच ना करें। आहार में क्या खाएंगे आप, तो सात्विक भोजन ही लेना है, यह कंपलसरी है। और पूरे साधना काल में जब भी आप जाप वगैरह करेंगे तब आपको ब्रह्मचर्य का पालन भी करना है। मिर्च मसाला प्याज लहसुन इनका त्याग करना है। अब बता देते हैं आपको पूजा कैसे करेंगे, तो आप पहले ध्यान दे लीजिए। जो भी हम ये बताएंगे है सोमवार के लिए विशेष नियम है, आपको हर सोमवार इतना करना ही है। बाकी दिन आप इस प्रयोग का 10% भी करेंगे तो उचित होगा। सुबह उठते ही स्नान आदि से निवृत्त हो जाना है और मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना है। सुबह ही बेल की पत्तियां तोड़कर ले आए। ध्यान रखें कि पत्तियां साफ हो, कहीं से भी टूटी ना हो, और साथ ही धतूरा और सफेद पुष्प ले आए, उन्हें एक पात्र में रख दे। बेलपत्र की कम से कम 110 पत्तियां तो होनी ही चाहिए। यह केवल सोमवार के लिए ज्यादा प्रभावी बोल रहे हैं। सोमवार के अतिरिक्त आप केवल 11 या 21 पत्तियों से भी शिव पूजा कर सकते हैं। जैसे मंगलवार आएगा तो आप 11 पत्तियों से कर सकते हैं। बुधवार को आपको उन सभी पत्तियों पर चंदन और अनार की लेखनी बनाकर उस पत्ती पर ओम नमः शिवाय लिखना है, जैसा कि आपको चित्र में दर्शाया गया है। मंगलवार के दिन आपको श्री राम जय जय राम लिखना है। इस प्रकार से पत्तियां तैयार कर लेना है। हर रोज नई पत्ती नहीं ला सकते हैं तो एक ही दिन ज्यादा ले आ सकते हैं। आप यह पत्ती 3 दिन तक चला सकते हैं। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, तो स्नान आदि से निवृत्त हो गए हैं, आप आसन बिछा लीजिए। आप आसन पर आप बैठ जाइए। फिर आपको एक बाजोट लेना है, उस पर शिवलिंग बनाना है। यदि नहीं बना सकते तो आप अंगुष्ठ के आकार का शिवलिंग ले आए। यदि शिवलिंग बनाए तो ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे और हर सोमवार शिवलिंग को बदलते रहे। यदि शिवलिंग घर पर हो तो भी आप पूजा कर सकते हैं। आप बालू या फिर मिट्टी की शिवलिंग भी बना सकते हैं। अब आपको सबसे पहले शिव का ध्यान करना है। पास ही बाजोट पर एक सुपारी लेकर उन्हें गणपति का स्थान देना है और शिव की अर्धांगिनी माँ जगदम्बिका का भी स्थान देना है। यदि आप जाप मंदिर में कर रहे हैं तो ज्यादा उपयुक्त होता है। यदि महिलाएं कर रही है तो वह शिवलिंग तो बना सकती है, लेकिन एक बार पूजा होने के बाद शिवलिंग को उन्हें छूना नहीं है। बाद में व्यक्ति से बोलना है, किसी योग्य व्यक्ति से, कि आप इसे गंगा जल पानी में विसर्जित कर दें। यदि आप मंदिर में कर रही हैं तो मंदिर में सारी सामग्री ले जाके वहीं पर आपको पूजा करनी। सबसे पहले शिवलिंग को गंगा जल से स्नान करवाना है, फिर दूध, उसके बाद दही से स्नान करना है, फिर शहद से स्नान कराना है, फिर उन्हें गंगा जल से स्नान करवाना है। इसके बाद आपको घी का दीपक प्रज्वलित करना है। शिव जी पर आप पुष्प माला ये चीजें अर्पण कर सकते हैं। उसके बाद उन्हें भोग भी लगा सकते हैं। इसके बाद भगवान शिव के सामने आंख बंद करके शांति से बैठते हुए सावन सोमवार के व्रत का संकल्प करना है और भगवान का ध्यान करना है। संकल्प विधि हमने कई बार बता चुके हैं, आपको स्क्रीन पर भी आ रही होगी। आप इस प्रकार संकल्प कर सकते हैं।
फिर रुद्र माला से अर्थात रुद्राक्ष की माला से आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। आप एक बार मंत्र बोलने के पश्चात एक बेलपत्र चढ़ाएं, फिर दूसरी बार मंत्र बोलिए, दूसरी बार बेलपत्र चढ़ाएं। इस प्रकार 108 बार मंत्र करें और 108 बेलपत्र चढ़ाएं। यदि आप 108 माला करना चाहें तो पूरी एक माला होने के बाद आप बेलपत्र आप चढ़ा सकते हैं। यदि आप सावन में महामृत्युंजय मंत्र करते हैं तो बहुत ही ज्यादा प्रभावकारी होता है, क्योंकि इसी काल में इस मंत्र की रचना महामुनि मार्कंडेय ने की थी। इसी प्रकार से यह हमारे गुरु हुए हैं, इसलिए इनको भी आपको श्रेय देना चाहिए और इस मंत्र का भी आपको जाप करना चाहिए। चूंकि इस मंत्र को करने से आपको बैठक चाहिए होगी, इसलिए जो व्यक्ति जिनको काफी टाइम हो चुका है जाप करते हुए, उन्हें यह जरूर जाप करना चाहिए। इसके बाद शिव कथा और शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए, महादेव की आरती करना चाहिए। इस दौरान शाम को पूजा की समाप्ति के बाद यदि आपने व्रत रखा है तो आपका व्रत सात्विक भोजन से ही आपको खोलना है और जमीन पर ही सोना है। तो यह थी सावन सोमवार की विशेष बात। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।